नमस्कार प्यारे बच्चों, हाजिर है आपके गंगा अकेडमी प्लेटफॉर्म गंगा अकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके बीच आज के सेशन में आज आपके साथ उपस्थित होकर हाजिर हो चुका हूं। आज हम साइंस यानी कि भौतिकी विज्ञान के टॉपिक पर आज हम आप सभी से चर्चा करेंगे कि साइंस में भौतिक विज्ञान क्या है और भौतिक विज्ञान से संबंधित आपके प्रतियोगी परीक्षा में कैसे सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको इस गंगा अकेडमी यूट्यूब चैनल के मंच से आप सभी का हार्दिक वंदन करते हैं, तहे दिल से साहित्य प्रणाम करते हैं, कोट कोट प्रणाम करते हैं। आप सभी जुड़िए मेरे साथ, हम आपके साथ जुड़ चुके हैं। आपको वादा करते हैं कि संपूर्ण भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षा की पूरी कंप्लीट तैयारी पूरा निःशुल्क पाठ्यक्रम के साथ हम कंप्लीट कराऊंगा। आप सभी को अपने अपने घरों से आप सब मात्र गंगा अकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से निःशुल्क तैयारी कर सकते हैं, करेंगे और साथ में निःशुल्क पूरा पीडीएफ भी, पूरा पाठ्यक्रम की निःशुल्क पीडीएफ भी उपलब्ध कराएंगे। और इतना ही नहीं, आप सभी का प्यार और सपोर्ट हमें बराबर मिलता रहा तो भारत के सर्वश्रेष्ठ टीचर जो आपके प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है, हम उन टीचरों का भी यहाँ आमंत्रित करेंगे परिवार में और आप सभी को पूरा कंप्लीट पाठ्यक्रम के साथ पूरा कंप्लीट पीडीएफ भी आपको उपलब्ध कराएंगे। बस आप सभी गंगा अकेडमी के इस मंच पर आप सभी एक साथ आइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी बन जाएगी, उसको भी ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, जिससे यहाँ से जो भी वीडियो पब्लिश किया जाए सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुँचे, हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपका कोई भी टॉपिक छूटने ना पाए। हर वीडियो को देखिए और अपनी तैयारी को कंप्लीट सही कीजिए, मजबूत कीजिए और परीक्षा देने जाइए। परीक्षा क्रैक करके एक क्वालिफाई होके आइए, एक नौकरी लेकर आइए, यही मेरा उद्देश्य है। आप सभी लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से हमें प्यार और सपोर्ट देते जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी दबा लीजिएगा और व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि हर सोशल साइट पर आप सभी शेयर कीजिए और जहां भी आप सोशल साइट पे इन्वॉल्व हैं वहां आप सब अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, हर ग्रुपों में शेयर कर दीजिएगा और इतना शेयर कर दीजिए कि संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य गंगा अकेडमी पहुंच जाए। यही आप सभी से बार बार तहे दिल से, हृदय से प्रणाम करते हुए गुजारिश कर रहा हूँ, आप सब इतना कर दीजिए। यही आप सभी का मोटिवेशनल हमारे लिए ऊर्जा देती है और आपकी अगली वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए बिना आपका समय इन्वेस्ट किए आज के टॉपिक में सीधे हम जुड़ते हैं भौतिकी विज्ञान यानी कि फिजिक्स में। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम आपको प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। आपको प्रतियोगी परीक्षा एसएससी, बैंक, रेलवे, टेट, सीटेट, सुपर टेट, अधीनस्थ की परीक्षाएं, आरओ, एआरओ, यूपी पीसीएस, आईएएस, राज्य पीसीएस, पुलिस, सिपाही, लेखपाल, कानूनगो इत्यादि जितनी भी सरकारी भर्तियां हैं, परीक्षाएं हैं, भर्तियों की, सरकारी विभागों की भर्तियों की जितनी भी परीक्षा होती है, हम सबको लेकर चल रहे हैं, ऑल वन डे एग्जाम को लेकर चल रहे हैं। और हम आपको आज के सेशन में ही बताना चाहूँगा कि आप जब परीक्षा देने जाते हो तो साइंस से संबंधित क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। साइंस में हम सब पढ़ेंगे, फिजिक्स भी पढ़ेंगे, केमिस्ट्री भी पढ़ेंगे, बायोलॉजी भी पढ़ेंगे और टेक्नोलॉजी भी पढ़ेंगे। तो आज का सेशन है फिजिक्स यानी भौतिकी विज्ञान। तो भौतिकी विज्ञान में क्वेश्चन कैसे आते हैं, इसको जानने के लिए सबसे पहले हम भौतिकी विज्ञान क्या है और यहीं से सेशन की शुरुआत कर रहा हूँ, यहीं से शुभारंभ कर रहा हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, हेडिंग डालिए भौतिक विज्ञान यानी इंग्लिश में फिजिक्स। भौतिक विज्ञान क्या होता है,
सबसे पहले विज्ञान क्या होता है, हमें यह जानना है कि विज्ञान क्या है, व्हाट इज साइंस, साइंस क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, साइंस शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है, तो आपके परीक्षा में एक छोटा सा क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि जरा बताइए कि साइंस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, साइंस शब्द आई कहाँ से है। तो मेरे प्यारे बच्चों, साइंस शब्द लैटिन भाषा का एक शब्द है सिंटिया। सिंटिया को अगर हम इंग्लिश में लिखें तो SCIENTIA बगल में लिखा है, आप सब लिख लीजिए। साइंस यानी कि विज्ञान शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सिंटिया शब्द से हुई है। सिंटिया को इंग्लिश में लिख लीजिएगा SCIENTIA। विज्ञान यानी कि साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सिंटिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान या जानना। साइंस शब्द लैटिन भाषा के सिंटिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है जानना या ज्ञान, जिसका अर्थ होता है ज्ञान या जानना। अर्थात अगर हम कहें मोटी रूप बात में, अगर हम साइंस को कहें, अर्थात हमारे इस भौतिक जगत में हम जहाँ भी हैं, वो इस भौतिक जगत में, हमारे इस भौतिक जगत में जो कुछ भी घटित हो रहा है वो सब क्या है, विज्ञान है। जैसे हम आपके सामने पढ़ा रहा हूँ तो कोई ना कोई टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही हम आपको ये वीडियो पहुंचा रहे हैं। हमारे सामने लाइट है, बिजली है, फैन है, तमाम उपकरण हैं। तो ये हमारे भौतिक जगत में जितने भी सब घटित हो रहा है, सब क्या है, विज्ञान है, क्योंकि सब कुछ विज्ञान के द्वारा ही संभव है। हम इधर से उधर कहीं यातायात में करते हैं तो ट्रेन में जाते हैं, बस में जाते हैं, बाइक में चलते हैं, कार में चलते हैं, वगैरह वगैरह तमाम व्यवस्थाएं हैं। तो ये क्या है, विज्ञान है, क्योंकि इसका संचालन विज्ञान ही करती है। अगर विज्ञान ना होता, साइंस ना होता, तो ये सब संभव नहीं था। तो अगर हम मोटा रूप में साइंस को समझें तो हमारे इस भौतिक जगत में जो कुछ भी घटित हो रहा है वो क्या है, विज्ञान है। तो हमारे इस भौतिक जगत में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसका क्रमबद्ध या व्यवस्थित ज्ञान ही क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। फिर से एक बात समझिए, हमारे इस भौतिक जगत में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसका अगर हम क्रमबद्ध या व्यवस्थित ज्ञान देखें तो वही व्यवस्थित या क्रमबद्ध विज्ञान कहलाता है। अब हम समझे विज्ञान दो मुख्य शाखाएं हैं। तो विज्ञान की दो मुख्य शाखाएं कौन कौन सी हैं, आइए चलते हैं विज्ञान की मुख्य दो शाखाओं पर। तो विज्ञान की दो मुख्य शाखाएं, पहला आप प्राकृतिक विज्ञान लिख लीजिए। विज्ञान की दो मुख्य शाखाएं हैं, पहला लिखिए प्राकृतिक विज्ञान, जिसे अगर हम इंग्लिश में कहें तो नेचुरल साइंस भी आप इसको लिख सकते हैं। प्राकृतिक विज्ञान के बगल नेचुरल साइंस लिख लीजिएगा। और दूसरा, विज्ञान की दो मुख्य शाखाओं में पहला हो गया प्राकृतिक विज्ञान यानी नेचुरल साइंस, और दूसरा हो गया भौतिकी विज्ञान यानी फिजिक्स। यानी पहला वनस्पति प्राकृतिक विज्ञान और दूसरा है भौतिकी विज्ञान, फिजिकल साइंस।
फिजिकल साइंस, प्राकृतिक विज्ञान को नेचुरल साइंस लिखिए और भौतिकी विज्ञान को फिजिकल साइंस। ये विज्ञान की दो मुख्य शाखाएं हैं। अब अगर प्राकृतिक विज्ञान को हम देखें कि मेरे प्यारे बच्चों प्राकृतिक विज्ञान क्या है, तो प्राकृतिक विज्ञान की भी दो शाखाएं होती हैं। तो प्राकृतिक विज्ञान की कौन कौन सी शाखा होती है, इन दो शाखाओं को हम जान लेते हैं कि प्राकृतिक विज्ञान की जो दो शाखा है कौन कौन सा है। तो प्राकृतिक विज्ञान की दो मुख्य शाखाओं में पहला लिखेंगे वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी। प्राकृतिक विज्ञान की दो मुख्य शाखाओं में पहला लिखेंगे वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी, और दूसरा है जंतु विज्ञान जिसे हम इंग्लिश में जूलॉजी कहते हैं। आप सभी इंटरमीडिएट में तो थोड़ा सा आपको संक्षेप में वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान से संबंधित हुए होंगे, बॉटनी और जूलॉजी। लेकिन जब आप इंटरमीडिएट के बाद बीएससी किए होंगे, तब जब जो बच्चा साइंस बैकग्राउंड से स्नातक है यानी बीएससी किया है, उसके बीएससी में एक पेपर, एक विषय बॉटनी होता है, दूसरा जूलॉजी होता है। यानी एक वनस्पति विज्ञान होता है, दूसरा जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी होता है। तो बॉटनी में क्या है, वनस्पति से संबंधित जानकारी दी हुई होती है, और जूलॉजी में जंतु से यानी कि जानवरों से संबंधित जानकारी इसमें पता चलता है। तो ये प्राकृतिक विज्ञान की दो मुख्य शाखाएं हो गई, पहला वनस्पति विज्ञान बॉटनी, दूसरा जंतु विज्ञान जूलॉजी। अब भौतिकी विज्ञान की दो मुख्य शाखाएं भी है, तो भौतिकी विज्ञान की दो मुख्य शाखाएं जानिए कौन कौन है। पहला भौतिकी विज्ञान की दो मुख्य शाखाओं में पहला फिजिक्स है जिसे भौतिकी कहते हैं, दूसरा केमिस्ट्री है जिसे हम रसायन विज्ञान भी कहते हैं। तो भौतिकी विज्ञान हेडिंग डालिए और भौतिकी विज्ञान में कुछ हम समझ लेते हैं। भौतिकी विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, भौतिकी विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य को इंग्लिश में कहते हैं मैटर, तथा ऊर्जा को इंग्लिश में कहते हैं एनर्जी, और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। कहीं आपको कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। भौतिकी विज्ञान हेडिंग डालिए और भौतिकी विज्ञान में लिख लीजिए, यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य यानी कि मैटर तथा ऊर्जा एनर्जी और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम भौतिकी विज्ञान कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। और अध्ययन की सुविधा से अगर देखें तो अध्ययन की सुविधा से फिजिक्स को 8 भागों में बांटा गया है। कुल फिजिक्स को अध्ययन की सुविधा के लिए हम 8 भागों में बांट के पढ़ते हैं। वो 8 भाग कौन है, आइए जानते हैं। अध्ययन की सुविधा के लिए भौतिकी को 8 भागों में बांट के पढ़ते हैं। ये 8 भागों को जो बांट के पढ़ते हैं भौतिकी को, तो ये कौन कौन सा है आइए समझते हैं। अध्ययन की सुविधा के लिए फिजिक्स को हम 8 भागों में बांट के पढ़ते हैं। पहला है यांत्रिकी, यांत्रिकी को इंग्लिश में लिख लीजिएगा मैकेनिक। दूसरा ध्वनि को इंग्लिश में साउंड लिख लीजिएगा, और तीसरा उष्मा को इंग्लिश में हीट लिख लीजिएगा, और चौथा लाइट यानी प्रकाश है, इंग्लिश में लाइट, और पांचवा विद्युत है, विद्युत को इंग्लिश में इलेक्ट्रॉनिसिटी लिख लीजिएगा। छठवां चुंबकत्व को इंग्लिश में मैग्नेटिज्म लिख लीजिएगा। 7
आधुनिक एवं परमाणु भौतिकी, मॉडर्न एंड एटॉमिक फिजिक्स। और इलेक्ट्रॉनिक 8वां है अंतिम। तो ये अध्ययन की सुविधा के लिए भौतिकी को ये 8 भागों में बांट के पढ़ते हैं। पहला यांत्रिकी, दूसरा ध्वनि, तीसरा ऊष्मा, चौथा प्रकाश, पांचवा विद्युत, छठवां चुंबकत्व, सातवां आधुनिक एवं परमाणु भौतिकी और 8वां इलेक्ट्रॉनिकी। तो क्या यहाँ तक कोई आपको समझने में असुविधा हुई? अगर आप सभी को कहीं समझने में असुविधा हुई है तो हमें कमेंट कीजिए, हम आपको पुनः रिकॉल करके सेशन को रिकॉल करके आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। तो यह हमें नहीं लगता कि ये शुरुआती बेसिक चीजें हैं, आपको यहाँ से संबंधित कहीं डाउट हुआ होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट हुआ होगा तो कमेंट में बताइएगा, हम आपको अच्छे से अच्छे दर्शन में आपको समझाने का प्रयास करता हूं। तो चलिए ये एक बार कहिए तो रिकॉल कर दे जल्दी जल्दी। विज्ञान शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सिंथिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है जानना या ज्ञान। अर्थात हमारे इस भौतिक जगत में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसका क्रमबद्ध या व्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। विज्ञान की 2 मुख्य शाखाएं हैं, पहला प्राकृतिक विज्ञान, दूसरा भौतिकी विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान की भी 2 मुख्य शाखाएं हैं, पहला वनस्पति विज्ञान बॉटनी, दूसरा जंतु विज्ञान जूलॉजी। और भौतिकी विज्ञान की भी 2 शाखाएं हैं, पहला भौतिक यानी कि फिजिक्स, दूसरा रसायन केमिस्ट्री। भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य तथा ऊर्जा और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। और भौतिकी विज्ञान की अध्ययन की सुविधा के लिए हम 8 भागों में बांट के पढ़ते हैं। पहला हुआ यांत्रिकी, दूसरा हुआ ध्वनि, तीसरा ऊष्मा, चौथा प्रकाश, पांचवा विद्युत, छठवां चुंबकत्व, सातवां आधुनिक एवं परमाणु भौतिकी और 8वां हुआ इलेक्ट्रॉनिक। क्या आपको यहाँ तक कहीं समझने में दिक्कत हुई है? अगर दिक्कत हुई हो तो बताइए, हम आपको पुनः समझाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए आज का सेशन बच्चों यहीं तक, इसके आगे हम क्रमबद्ध रूप से अगले सेशन में आपको फिर मिलते हैं इसके आगे के टॉपिक को अध्ययन करते हुए। तो आप सभी से बस यही हार्दिक अभिनंदन है, आप सभी से बार बार तहे दिल से कोट कोट प्रणाम करते हुए गुजारिश करता हूँ कि ये मंच, ये परिवार, ये चैनल आपका है और आप सब अपना बनाइए और चैनल पर आइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी दबा लीजिएगा, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, कोई वीडियो आपसे छूटने ना पाए। हर वीडियो को देखकर अपनी तैयारी को कंटिन्यू कीजिए। लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से हमें आत्मबल, आत्मविश्वास, हौसला बढ़ाते रहें मेरा, और हमें लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से प्यार और सपोर्ट देते जाइए, क्योंकि आपका लाइक शेयर कमेंट हमें तय करता है अगला वीडियो बनाने के लिए। हम आपके लिए दिन रात संघर्ष करते हुए अगला वीडियो बनाने के लिए दिन रात काम करता हूं। तो आप सब व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि जहां भी आप इन्वॉल्व हैं, हर सोशल साइट के ग्रुपों में आप सब इतना शेयर कीजिए कि संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक गंगा अकेडमी पहुंच जाए। और आप सब जुड़ते जाइए, चैनल पर हमें प्यार और सपोर्ट दीजिए। आपका प्यार और सपोर्ट से हम संपूर्ण भारत का हर एक क्षेत्र की प्रतियोगी परीक्षाओं का पूरा कंप्लीट पाठ्यक्रम PDF सहित निःशुल्क उपलब्ध कराएंगे आपको घर बैठे आपके मोबाइल पर, YouTube चैनल के माध्यम से, गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और आपका प्यार और सपोर्ट हमें निरंतर मिलता रहेगा, बढ़ता जाएगा हम पर प्यार और सपोर्ट। तो हम भारत के सर्वश्रेष्ठ टीचर को यहाँ आमंत्रित करके आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा, PDF भी आप सभी को दूंगा, निःशुल्क दूंगा। गंगा एकेडमी कभी फीस की डिमांड नहीं करेगा, मैं ये बार बार कहता हूँ।
हमेशा निःशुल्क है, निःशुल्क ही रहेगा। आपको कहीं किसी महानगरों में जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं किसी कोचिंग में एडमिशन कराने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे गंगा अकेडमी यूट्यूब चैनल खोल के निःशुल्क पूरा सिलेबस कंप्लीट करोगे बिना एक पैसा खर्च किए। तो बस आज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल पर प्यार और सपोर्ट देते जाइए। ये आपका यही प्यार और सपोर्ट मेरे लिए परिश्रमिक है। इसी पे हम आप के हर एपिसोड वाइज पूरा कंप्लीट सिलेबस देने का प्रयास करूंगा। तो चलिए आज के सेशन में बस इतना ही। नमस्कार, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे बच्चों, हर हर महादेव, हर हर गंगे। हम मिलते हैं अगले सेशन में बहुत जल्द आप सभी से। तब तक के लिए नमस्कार, बब्बा। फिर मिलेंगे आप सभी से बहुत जल्द।